नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। शिवसेना के 17 बागी विधायकों को केंद्र ने सुरक्षा दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 17 बागी एमएलए हैं जिन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा सेंटर की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। विधायक सदा सरवनकर के घर पर सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं सिक्योरिटी देने के लिए और एमएलए के दफ्तरों पर हुए हमले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो जिस तरीके के हालात कल महाराष्ट्र में बने थे, मुंबई में शिवसैनिकों का जो रुद्र रूप देखने को मिला था, उसके बाद आज फौरन Y+ कैटेगरी का ऐलान किया गया है। पहले 15 और अब 17 बागी विधायकों को बताया जा रहा है कि इन्हें अब Y+ सिक्योरिटी दी जाएगी। और ग्राउंड जीरो पे मेरे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं। गुवाहाटी में कुमार गौरव मौजूद है, विनोद जगदले ठाणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बकोला में लगातार इंद्रजीत नजर बनाए हुए हैं और दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पे। सेना भवन पे मौजूद हैं दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो अब देखने को मिल रही है, किस तरीके से सुरक्षा के घेरे में इन 17 बागी विधायकों के घरों को, दफ्तरों को लिया गया है? जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस पोस्टर से। ये पोस्टर आप देख सकते हैं जिसमें बाला साहब ठाकरे नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं और आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं। आम्ही सदैव तुमच्या सोबत आहे, ये दिखाने की कोशिश शिवसैनिकों की तरफ से की जा रही है। ये खौफ है शिवसेना का। ये पोस्टर में दो ऐसे शख्स हैं, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे के रवैया, उनका शब्दों का जो चयन है, अब वो काफी रुख कड़ा कर लिया है उन्होंने। लेकिन इसी पोस्टर के, इसी शिवसेना की वजह से अब सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहेंगे तमाम ये बागी विधायक, खासतौर पर 15 से 17। ये है सदा सरवनकर का घर और यहाँ पर इस पोस्टर के खौफ या शिवसेना के खौफ के चलते सीआरपीएफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सदा सरवनकर का ये पहली मंजिल पर घर है। पूरे घर के प्रांगण को, जो बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर बैरिकेडिंग में तब्दील कर दिया है। अब ये सीधी तस्वीरें हैं सीआरपीएफ के जवानों की। यहाँ पर हथियारबंद सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर सुरक्षा में यहाँ पर सदा सरवनकर का परिवार रहेगा, क्योंकि डर यही जताया गया था कि आने वाले समय में उनके परिवार को नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, घर में तोड़फोड़ हो सकती है, इसके साथ साथ ऑफिस में भी हमला हो सकता है, क्योंकि जैसी घटनाएं सामने आई थी। इसी तरह से ये सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर 2 शिफ्ट में अब सदा सरवनकर के घर पर तैनात रहेंगे। और ये जो कमांडोज हैं, उनकी संख्या की अगर बात की जाए तो 2 कमांडोज प्लस 11 सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। Y+ सिक्योरिटी दी जा चुकी है। कुल 17 जो बागी विधायक हैं, जिनको लेकर लगातार शिवसेना हमलावर है, जिसमें एकनाथ शिंदे भी हैं, सदा सरवनकर भी हैं, ये प्रमुख चेहरे हैं, दीपक केसरकर हैं। और जिस तरह की धमकी भरे लहजे में कल आदित्य ठाकरे ने ये साफ कर दिया था कि आप अगर विधानसभा आएंगे, वहां पर फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे, तो आप गुजरेंगे वर्ली से, आप गुजरेंगे भाईखला से, आप जाएंगे दादर से। तो ये दादर का इलाका है और दादर में इस वक्त सदा सरवनकर के घर को छावनी में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर पूरे घर के प्रांगण में जो बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी है। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो पैनी नजर अपनी बनाए हुए हैं, क्योंकि आज सुबह से डर ये बना हुआ था कि शिवसैनिक जो कुछ समय पहले सामना के दफ्तर से सेना भवन तक आए थे, यहाँ पर भी आ सकते हैं, हमला कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सेना भवन से सदा सरवनकर के घर की दूरी की अगर बात की जाए तो महज 5 मिनट की है। यहाँ से उद्धव ठाकरे के घर की बात की जाए, जो बांद्रा इलाके में स्थित है, उसकी दूरी यहाँ से बात की जाए तो महज 10 से 12 मिनट की है। और यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था Y+ सदा सरवनकर के पूरे परिवार को दी जा चुकी है। उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि उन्होंने चिंता जताई थी। जो एकनाथ शिंदे के गुट ने कल भी उन्होंने खत लिखा हुआ था दिलीप वलसे पाटिल को, आदित्य ठाकरे को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर। और इसमें जो संजय राउत ने परसों बयान दिया हुआ था कि आप आइए मुंबई, आपको देखा जाएगा, आप महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही वजह है ये सुरक्षा प्रदान की गई है। और होम मिनिस्ट्री में, गृह मंत्रालय की अगर बात की जाए तो वहां पर भी शिकायत की गई थी। उसी पर बैठक हुई, मीटिंग हुई वहां के आला अधिकारियों के साथ, और उसके बाद ये तय किया गया कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो अब सुरक्षा घेरे में उनका पूरा परिवार रहेगा। अब
जो डर बागी विधायकों को जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उनको डर था कि उनके परिवार पर हमला हो सकता है, उनके घर, उनके ऑफिस पर हमला हो सकता है, उसको देखते हुए ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अब बढ़ा दी गई है। यही आलम जो अन्य विधायक जिनको सुरक्षा बढ़ाई गई है उनको भी ऐसे ही उनके घर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। इसके साथ साथ पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे ये सीआरपीएफ की जो गाड़ी है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये मुंबई पुलिस की जो वैन है जिसे सर्विलांस कंट्रोल रूम कहा जाता है, इस वैन में यहाँ पर सीसीटीवी के जरिए भी आप देख सकती हैं कि यहाँ पर नजर रखी जाएगी। यानी कि इस रास्ते से अगर कोई भी गुजरता है, उपद्रवी शख्स या शिव सैनिक गुजरते हैं और घर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक शिव सैनिक यहाँ से अभी जा रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह की उपद्रव जैसी स्थिति ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, उसको देखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ियों के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और इसके साथ साथ अब बैरिकेडिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है क्योंकि घर में सदा सर्वण की महिलाएं भी रहती हैं। तो ऐसे में एक तरफ पोस्टर जो आपको हमने शुरुआत में दिखाया कि ये पोस्टर, ये शिवसेना, ये आदित्य ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे, इनके लोग, इन्हीं के डर की वजह से ये सुरक्षा व्यवस्था अब चाक चौबंद सदा सरवनकर के घर पर और इनके साथ साथ जो बागी विधायक हैं 15 से 17 उन सभी को Y+ की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। जी बिल्कुल दीपक, ये आज की दोनों तस्वीर आपने दिखाई जहां शिव सैनिक जो हैं इतने नाराज थे जब आपने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि आने दीजिए, उन्हें सबक सिखाएंगे, और उसके बाद अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां इतनी ज्यादा सिक्योरिटी दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि अपने ही प्रदेश में जिनकी अपनी सरकार है लेकिन क्योंकि बागी हो गए हैं तो उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है, ये तस्वीर देखने को मिल रही है। दीपक, और भी क्या जानकारी आ रही है? जो 17 बागी विधायक हैं उनके घरों पे जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल ही टाइट कर दी गई है, और किस तरीके के इनपुट थे जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा, और क्या मुंबई पुलिस भी उस सिक्योरिटी में चाक चौबंद नजर आ रही है? जी, इनपुट मुंबई पुलिस को पहले से मिला था। जिस दिन उद्धव ठाकरे अपने सरकारी आवास वर्षा से निकले थे, जिस तरह से उन्होंने फेसबुक पर एक मार्मिक अपील की थी अपने जनता से कि क्यों मैं अब अपना ये सरकारी आवास छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ, उनका मन हल्का होने के लिए उन्होंने अपनी तमाम बातें शिव सैनिकों के सामने रखी, किस तरह से उनके साथ गद्दारी की गई, किस तरह से उनके साथ धोखा किया गया। दीपक, अभी आती हूँ, आपके पास लौटूंगी। इंद्रजीत, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।